हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स के बारे में। राइट। तो इसका मतलब है आयात ऑफ द औषधि। ठीक है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब भी हम कोई भी ड्रग किसी बाहर देश से मंगाते हैं अपने देश में, क्योंकि वो हमारे देश में या तो उसका उत्पादन नहीं हो रहा होता है या हो भी रहा होता है तो बहुत शॉर्टेज चल रहा होता है। राइट। तो उस कंडीशन में जब भी हम किसी ड्रग को इंपोर्ट करते हैं तो उसमें कौन कौन से ऐसे ड्रग हैं जिनको मनाही है, प्रोहिबिटेड है, जिनको हम नहीं मंगा सकते, और अगर मंगाते हैं तो हमें एक प्रॉपर परमिशन लेना पड़ेगा अथॉरिटी से, रेगुलेटरी बॉडी से, गवर्नमेंट से। ठीक है। तो आइए बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स, तो ये बेसिकली होता क्या है। इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस और medication into a country from abroad, regulated by government authorities to ensure safety, efficacy, and compliance with legal standards. राइट। यह एक प्रक्रिया होता है किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को या मेडिसिन को बाहर कंट्री से अपने देश में मंगाने का, जो कि रेगुलेटेड होता है गवर्नमेंट अथॉरिटी से, ताकि हम उसके क्वालिटी, सेफ्टी और उसके जो भी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके एक लीगल तरीके से उसको अपने देश में मंगा सकें। राइट। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है, यहाँ पे क्लासेस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंपोर्ट। ऐसे कौन कौन से ड्रग और कॉस्मेटिक जो भी सौंदर्य उत्पाद या फिर औषधि हैं जिनको हम इंपोर्ट नहीं कर सकते दूसरे देशों से। तो इसमें पहला आता है एडल्ट्रेटेड और मिस ब्रांडेड ड्रग्स। राइट। जो कि जिस ड्रग में मिलावट हुआ है या फिर वह एक ब्रांडेड ड्रग नहीं है, किसी भी कंपनी का लोगो नहीं है, किसी भी कंपनी का ऑथेंटिकेटेड कंपनी से उत्पाद उसका नहीं हुआ है ना। प्रोडक्ट्स दैट डू नॉट मीट द रिक्वायर्ड सेफ्टी, क्वालिटी एंड लेबलिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है। ऐसे उत्पाद जो, ऐसे ड्रग जो सेफ्टी, क्वालिटी और लेबलिंग स्टैंडर्ड को नहीं मीट करते हैं या फिर वो उस लेवल के नहीं होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंटामिनेटेड विथ हार्मफुल बैक्टीरिया और ड्रग और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, डुप्लीकेट ड्रग हो सकता है वह, ब्रांडेड का लेबल लगा रहेगा, छप्पा लगा रहेगा, लेकिन वह ब्रांडेड नहीं होगा, है ना। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड ड्रग होगा, तो ये हम नहीं मंगा सकेंगे। दूसरा है अनअप्रूव्ड न्यू ड्रग्स। ऐसा नया ड्रग, ऐसा नया औषधि जो कि अप्रूव नहीं हुआ है वहाँ के रेगुलेटरी बॉडी से, है ना, FDA वगैरह से, तो उसको हम आयात नहीं कर सकते। मेडिकेशंस दैट हैव नॉट बीन अप्रूव्ड बाय रेगुलेटरी अथॉरिटीज सच एस FDA, फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंटल मेडिकेशंस, इन्वेस्टिगेशनल कैंसर ट्रीटमेंट, है ना। जिन ड्रगों का अभी तक उनका जो प्रयोग है प्री क्लिनिकल या क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, वो ड्रग, या और वो जो भी इन्वेस्टिगेशनल कैंसर ट्रीटमेंट वाले जो भी ड्रग हैं जिनका अप्रूवल अभी तक पेंडिंग है, जो कि मे बी इन द फेज़ 3 और मे बी इन द, है ना, पार नहीं कर पाए हैं फेज़ 1, 2, 3 को, तो वैसे ड्रग को हम नहीं मंगा सकेंगे। राइट। अब इसी में जब हम आगे बढ़ते हैं प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंपोर्ट में, तो आता है आपका कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस। ठीक है। तो ऐसा कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि नारकोटिक। ठीक है। नारकोटिक एंड अदर ड्रग्स विथ हाई पोटेंशियल फॉर एब्यूज अनलेस स्पेसिफिक ऑथराइजेशन इज obtained। ठीक है। जो भी नारकोटिक ड्रग हैं या उस तरह के जो ड्रग जिनका मिसयूज़ होने वाला है, जिनको जिस मकसद के लिए बनाया गया है उस मकसद में यूज़ ना करके उसको एडिक्शन होने के चांसेस हैं या फिर मिसयूज़ होने के चांसेस हैं,
उन ड्रगों को हम नहीं मंगा सकते जब तक कि उसका प्रॉपर परमिशन नहीं लिया गया है गवर्नमेंट अथॉरिटी से। इसमें एग्जांपल के लिए कोकीन है, हीरोइन है एंड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग लाइक ऑक्सीकोडोन। तो ये सारे ड्रग जो हैं मतलब सस्पेशियस ड्रग हैं, इनको कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस के अंतर्गत आते हैं, इनको हम बिना परमिशन के नहीं मंगा सकते। उसके बाद आता है काउंटरफीट ड्रग्स। इसमें क्या होता है, फेक और इमिटेशन ड्रग्स दैट आर प्रेजेंटेड एज जेन्यून, मतलब डुप्लीकेट रहेगा लेकिन उसको ऐसा, जैसे रीबॉक का रीबुक हो जाता है उस तरह से एडिडास का भी थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज करके एडिडास के नाम से मिलते रहता है मार्केट में, बहुत सारे शू टी शर्ट वगैरह ना। तो उसी तरह से इस ड्रग्स में भी और मेडिकेशन में भी कुछ ऐसे, जैसे मतलब शिप्ला का, डॉक्टर रेड्डी का, ऐसे ब्रांडेड नाम लगा रहेगा लेकिन वो नहीं रहेगा, है ना। तो एग्जांपल के लिए फेक वर्जन ऑफ ब्रांड नेम लाइक वैग्रा और लिपिटोर, ठीक है। तो ये सबको भी उस नाम से बेचा जा सकता है या फिर इंपोर्ट किया जा सकेगा, जिससे मिसलीड हो जाने वाले हैं लोग, है ना। उसके बाद आता है 5वां नंबर में हार्मफुल और टॉक्सिक कॉस्मेटिक्स। तो इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट्स कंटेनिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस टू ह्यूमन हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल कॉस्मेटिक्स कंटेनिंग लेड, मरकरी और बैंड कलर, जो कलर बैंड हो गया है जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते ड्रग में, लेकिन फिर भी उसको यूज़ किया गया है फॉर टू गेट द बेटर कलर, बट एट द सेम टाइम दिस कलर आर गोइंग टू हार्मफुल, है ना। ये सब अगर उसमें मिला हुआ रहेगा तो ये क्या हम जानते हैं कि इनकी मात्रा अगर ज़्यादा होती है, लेड की मात्रा, मरकरी की मात्रा, तो वह टॉक्सिक हो जाता है और वह हेल्थ के लिए, मतलब इंसानों के हेल्थ के लिए सही नहीं होता। तो ऐसे चीज़ों को, ऐसे फॉर्मुलेशंस को हम नहीं मंगा पाएंगे। उसके बाद आता है 6 नंबर में बैंड सब्सटेंसेस, जो बैन हो गया है, जिसका मतलब अनुमति निरस्त कर दिया गया है ना। ऐसे उत्पादों को हम नहीं मंगा पाएंगे। स्पेसिफिक ड्रग्स और इंग्रेडिएंट्स दैट आर बैंड बाय द रेगुलेटरी एजेंसीज ड्यू टू देयर रिस्क सच एस स्टेरॉइड्स, देन कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस, ये सब को हम नहीं मंगा पाएंगे क्योंकि ये मतलब ऑलरेडी बैन हो गया है गवर्नमेंट के अथॉरिटीज़ के द्वारा बिकॉज ऑफ देयर रिस्क एंड ऑल अदर पैरामीटर्स, ठीक है। इसमें एग्जांपल देख सकते हैं हम, सर्टेन वेट लॉस ड्रग्स लाइक सीबुट्रामीन और कैंसर कॉजिंग कंपाउंड्स लाइक एस्बेस्टस इन टैल्कम पाउडर। तो ये जो है सीबुट्रामीन है, ये ड्रग मतलब बैन हो गया है, तो इसका इंपोर्ट नहीं किया जा सकता। और बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो कैंसर को मतलब अंजाम देने के लिए सफिशिएंट होते हैं, लाइक एस्बेस्टस जो टैल्कम पाउडर में यूज होता है, तो ये सब हम नहीं ऑर्डर कर पाएंगे। एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स दैट हैव पास्ड देयर एक्सपायरेशन डेट, any drug and cosmetic that has exceeded its expiration date such as expired antibiotics, expired pain relievers, तो ये सब को डेफिनेटली ऑर्डर नहीं किया जा सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब विद इन द कंट्री भी इसको बेच नहीं सकते इस तरह के ड्रग्स को, लेकिन खासकर इंपोर्ट के बारे में जब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो इसका इंपोर्ट नहीं किया जा सकेगा, राइट। तो यह है आपका टॉपिक इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स, जिसमें हमने बात किया है अभी कौन कौन से क्लास ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स होते हैं जिनको हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, जिनका आयात हम नहीं कर सकते दूसरे देश से, या कोई भी मार्केटिंग एजेंसी इस चीज़ को नहीं मंगा पाएगी बिकॉज दे आर हैविंग सो मेनी रिस्क एंड इट इज़ गोइंग टू हार्मफुल फॉर दी मैन काइंड, राइट। तो यह बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश किया गया है 7 पॉइंट में। तो आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल में जाके, और चाहे तो खुद का नोट सब बना के पढ़ सकते हैं या फिर इसी नोट से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। इट इज़ लेफ्ट टू यू, right? If you are preparing for GPAT or you require some more deep knowledge, so always refer the standard book. Thank you.